Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Yasin, Edwards College, Peshawar, Pakistan. Dear students, लास्ट टाइम हमने 9 रूल डिस्कस किए थे, उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था। आज हम फार्मूलाज पर बात करते हैं कि जो फार्मूला ही हैं आपके पास डेरिवेटिव्स के, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम करके उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस पर, एग्जांपल पर। तो हमारे पास हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपके पास आ जाता है डेरिवेटिव फाइंड करें साइन ऑफ एफ का, तो इसका आपके पास डेरिवेटिव होगा कॉस एफ इनटू द डेरिवेटिव ऑफ एफ। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव, तो साइन 3x का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस ऑफ 3x, इस केस में f 3x है और 3x का डेरिवेटिव, और 3x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 3 है। सिमिलरली साइन के बजाय कॉस आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट जो होगा पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव में होगा, और यहाँ पर आपके पास जो कॉस का डेरिवेटिव होगा वो माइनस साइन की टर्म्स में आएगा। इसी तरह अगर आपके पास बात करते हैं डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट एफ की, तो इसका जो फार्मूला था सेकेंड स्क्वायर एफ इनटू द डेरिवेटिव ऑफ एफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव फाइंड करें टेंजेंट 3x का, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर 3x, और 3x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास टेंजेंट की बजाय कोटेंजेंट आता है, तो कोटेंजेंट का f का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर f एंड द डेरिवेटिव ऑफ f। ठीक है, वो आपको ट्राई करेंगे, उसमें नेगेटिव का साइन आएगा। अगर आपके पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, सेकेंड f फंक्शन f, जनरलाइज फार्मूले डिस्कस कर रहा हूँ, इसका होगा सेकेंड f इनटू टेंजेंट f एंड द डेरिवेटिव ऑफ f। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, आपके पास आ गया सेकेंड 7x, इसका डेरिवेटिव सेकेंड 7x टेंजेंट 7x, और 7x का डेरिवेटिव फंक्शन का, तो हमारे पास क्या आएगा 7। अगर आपके पास यहाँ पर कोसिकेंट आता है, तो फिर आपके पास -7 कोसिकेंट 7x इंटू कोटेंजेंट 7x आएगा। ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किए थे कि अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, तो आपके पास उसके डेरिवेटिव क्या आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है डेरिवेटिव फाइंड करें कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का, c है माइनस लाजमी आएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास कॉस इनवर्स है। साइन का आएगा तो यही रिजल्ट होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा। जनरलाइज फॉर्म देखें ज़्यादा बेस्ट है। अगर आता है कॉस इनवर्स ऑफ एफ, तो माइनस लाजमी लिखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं इस पर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3x, इस केस में f का रोल अदा कर रहा है 3x, तो 3x का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 3 माइनस का साइन 1 डिवाइडेड बाय f का स्क्वायर fx, f हमारे पास यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर, तो ये इस तरह से करते हैं। अगर आपके पास हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, c आ रहा है माइनस लाजमी लिखने, डिवाइडेड बाय x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अगर आपके पास कोसिकेंट के बजाय यहाँ पर आपको दिया जाए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो फिर आपके पास ये सारा रिजल्ट माइनस की बजाय यहाँ पर किस में होगा, प्लस में होगा, वो आप खुद ट्राई करेंगे। जनरलाइज फॉर्म अगर इसकी लिखते हैं, तो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एफ अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर -1। फॉर एग्जाम्पल
आपसे कहा जाता है डेरिवेटिव फाइंड करें और गिवन है आपको कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 7x माइनस लाजमी लगाएं f का डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शन का, तो हमारे पास आएगा 7, फिर फंक्शन हमारे पास इस केस में क्या है 7x, फिर फंक्शन का स्क्वायर -1, तो ये देखें आपके पास कोसेकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस केस में, अगर सेकेंड हो तो फिर आपके पास ये रिजल्ट माइनस के बजाय किस पे आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, मैंने आपको एक टूल्स दिया था कि जितने भी सी से स्टार्ट होती हैं उसके डेरिवेटिव में माइनस लाजमी आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स की, तो कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, फिर देखें सी आ रहा है माइनस लाजमी लिखे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी भी अगर हम जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखें आपके पास इसकी जनरलाइज फॉर्म कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ स्क्वायर। इसी जनरलाइज को अगर यहाँ इम्प्लीमेंट कर लें तो देखें वही है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1, और फिर 1 प्लस एफ का स्क्वायर, एफ क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, कोटेंजेंट है सी से स्टार हो रहा है माइनस लाजमी लिखना है। अगर टेंजेंट आएगा तो सारे रिजल्ट ये माइनस के बजाय किस में होगा, पॉजिटिव में। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव हम रिवाइज कर चुके हैं। अगर हमारे पास आ जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, जनरलाइज हमने पढ़ा था कि अगर आ जाता है लॉग ऑफ एफ, तो याद रखें डियर स्टूडेंट, लॉग का जब भी डेरिवेटिव लेंगे फंक्शंस का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन। फॉर एग्जांपल बोथ यूज करेंगे लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो देखें फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन एक्स, तो ये देखें इसका आसानी से डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। आपके पास फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ फाइंड करें लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो फिर देखें यहाँ पर एफ का रोल कौन अदा कर रहा है, कॉस एक्स, तो कॉस का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा था, कॉस है सी और है माइनस लाजमी लिखिए, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है कॉस एक्स, और ये किसकी रेशो होती है साइन बाय कॉस, टेंजेंट की, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा माइनस टेंजेंट एक्स। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं लॉग के अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आते हैं, जनरलाइज फॉर्म याद रखें, अगर ई पावर एफ आ गया है तो इसका डेरिवेटिव होगा ई पावर एफ लिखेंगे और एफ का डेरिवेटिव, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये होता है कि किसी कांस्टेंट पर आपके पास एक फंक्शन वेरिएबल फॉर्म में अगर आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, तो देखें ई पावर एक्स वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर एफ की जगह एक्स आ रहा है और एक्स का डेरिवेटिव फंक्शन जो कि क्या होता है 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ई पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया फाइंड दी डेरिवेटिव ऑफ ई पावर टेंजेंट एक्स, ई पावर टेंजेंट एक्स एज इट इज, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आता है सेकंड स्क्वायर एक्स, इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा हमने एक ये डिस्कशन भी की थी, एक फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास आता है डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, तो फिर होगा ए पावर एक्स एंड लॉग ऑफ ए। जनरलाइज इंपॉर्टेंट था कि अगर ए पावर एफ आ रहा है तो एफ का डेरिवेटिव लॉग ऑफ ए, और ए पावर एफ को आपने वैसे ही लिख लो। एग्जांपल इसकी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 7 पावर एक्स, ए का रोल कौन अदा कर रहा है 7, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन का कौन अदा कर रहा है एक्स, तो आप क्या लिखेंगे 7x लॉग ऑफ 7, और इस x का डेरिवेटिव, तो इस x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो इसको वैसे ही लिख लें, हमारा जो रिजल्ट होगा 7 पावर x लॉग ऑफ 7। इसके अलावा ठीक है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, हम डिटेल से कर चुके हैं कि अगर फंक्शन पावर फंक्शन केस आएगा तो इसमें याद रखें कि हम इस पर अप्लाई करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन,
जो कि इस पावर को रिजॉल्व करेगा और फिर आप बड़ी आसानी से प्रोडक्ट रूल या जो भी इसको सॉल्व करेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी रिवीजन की है, ठीक है, एक समरी सी की है। आपने ट्राई करना है, असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, आप ट्राई करेंगे ये तमाम फार्मूलाज को, टेक्निक्स को, इन क्वेश्चंस पर आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये फंक्शन गिवन है, अब आप देख सकती हैं प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिस्कस कर चुके हैं। ये भी प्रोडक्ट है, इसमें ख्याल करेंगे एक्स स्क्र प्लस वन होल रेस टू पावर 3 है, तो इस पर आप एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन फॉर्म में है, प्रोडक्ट है, तो आपने ये 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं ये ट्राई करने हैं। ठीक है, बेस्ट विशेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यू। अल्लाह हाफिज़।